ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। मेला प्रशासन ने आगामी माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाकुंभ मेला धार्मिक महत्व के साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर आज से एकल दिशा मूवमेंट लागू और महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों को भेजी गई महाकुंभ की 10,000 से अधिक निशानियां। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मेला प्रशासन ने आगामी माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर कल एक उच्च स्तरीय बैठक की और श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा को लेकर कार्य योजना तैयार की। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवन, महाकुंभ मेला क्षेत्र में निरंतर जो है श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन यहाँ पर बात करें तो लगभग 60 से 70 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम से जितने भी यहाँ पे स्नान घाट है वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं को जिस तरह की जो भीड़ प्रयागराज और संगम क्षेत्र में पहुंच रही, इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो सभी बोर्ड के विद्यालय हैं वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो विद्यालय हैं उन्हें ऑनलाइन मोड पर करने का निर्णय लिया गया, ताकि जो विद्यालय आने जाने में उन बच्चों को किसी तरह की तकलीफ न हो और उनकी शिक्षा व्यवस्था भी बाधित न हो। साथ ही 12 फरवरी को पड़ने वाले माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर के भी एक उच्च स्तरीय बैठक ICCC सभागार में हुई है कि उस दिन किस तरह से यातायात का संचालन किया जाए, जो भी श्रद्धालु आए उनको सुगम रूप से स्नान करा कर वापस भेजा जाए, क्योंकि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद यहाँ से जो कल्पवासी हैं वो अपना कल्पवास भी समाप्त करके अपने घरों को जाएंगे। इसको लेकर के यह तैयारी की गई है। महाकुंभ में जनप्रतिनिधियों की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री उनके भी आने का सिलसिला जारी है। और आज भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी वो भी पहुंच रहे हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार जी हैं वो भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के जो उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह जी परमार है वो भी पहुंच रहे हैं। ये सभी यहाँ पे पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे और यहाँ की जो महाकुंभ की दिव्यता है, भव्यता है वो भी देखेंगे। आज के दिन जो है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी आ रहे हैं। साथ ही साथ भारत के पूर्व उच्चायुक्त अशोक कुमार भी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन सब को लेकर के कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई हैं कि जितने भी गणमान्य लोग आ रहे हैं उनको सकुशल स्नान कराया जाए और कुंभ की दिव्यता और भव्यता को दिखाया जाए। जी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज प्रयागराज पहुंचेंगे। श्री प्रसाद पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि महाकुंभ मेले के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें सूचनाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य संस्थाओं ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मेला क्षेत्र में एक इनक्रेडिबल इंडिया पवेलियन स्थापित किया है। इसके अलावा महाकुंभ के विभिन्न टूर पैकेजों, उड़ानों और आवास विकल्पों की जानकारी देने वाले डिजिटल ब्रोशर भी तैयार किए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए एक समर्पित महाकुंभ टूरिस्ट इन्फोलाइन की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में एक सांस्कृतिक गाँव कलाग्राम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले के दौरान 1 फरवरी को 77 देशों के मिशन प्रमुखों सहित 118 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। श्री शेखावत ने कहा कि महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर आज से अग्रिम आदेश तक यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता से प्रवेश और निकासी के लिए एकल दिशा मूवमेंट लागू रहेगा। इस दौरान प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से दिया जाएगा और निकास केवल सिविल लाइंस की तरफ से होगा। अनारक्षित यात्रियों को दिशावार यात्री आश्रय के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ श्रद्धालुओं को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय के संबंध में भी जानकारी प्रदान कराई जा रही है। 3 नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं।
महाकुंभ मेला सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं को उनसे जुड़ी कानूनी अधिकारों और न्याय के संबंध में जानकारी पहुंचाने का माध्यम भी बन गया है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 नए कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेला क्षेत्र में अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड ऑपरेटर ओम कुमार गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि वे जनता को बहुत ही सरल भाषा में नए कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नए कानून आए हैं, इसमें काफ़ी जनता को सहूलियत है। उसकी एफआईआर जल्दी लिखी जाती है। अगर एफआईआर नहीं तो उसमें उसके बाद उस पर प्रक्रिया भी बताई गई है, जैसे कि आपको जल्दी से जल्दी कानून उस पर धाराएं लगा करके और उसके बाद उसका जो निस्तारण है वो जल्दी से हो और उसकी चार्जशीट जल्दी फाइल की जाए, इसी बारे में बताया जाता है। जनता को पता नहीं था, पुराने कानून काफ़ी समय से चले आ रहे थे, लेकिन जो नए कानून आए हैं ये जनता में काफ़ी जागरूकता बढ़ रही है, वो जानना भी चाहते हैं और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, इसकी जानकारी लेके जाते हैं। एक कलाकार मुन्ना लाल यादव ने आकाशवाणी को बताया कि वे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और 3 नए कानूनों के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। हम कलाकार अपने गीत के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से इस कुंभ मेले में ये दिखा रहे हैं कि आप जगिए और एक कुशल व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप स्नान करिए, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचिए और आप स्नान करते हुए निकलते रहिए। भारत की न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन 3 नए कानूनों को लागू किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ को यादगार बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत रूस, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल और इटली जैसे देशों तक महाकुंभ की 10,000 से अधिक निशानियां भेजी गई हैं। महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर यादगार बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। त्रिवेणी संगम के किनारे पर महाकुंभ की 10,000 से अधिक अमिट निशानियां रूस, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल और इटली जैसे देशों में भेजी गई हैं। इनमें प्रयागराज के प्रसिद्ध अमरूद, बेल और केले के पौधे शामिल हैं। इस पहल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरित और सांस्कृतिक महाकुंभ के दृष्टिकोण के तहत किया गया है, जिसे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अन्य महामंडलेश्वर ने भी सराहा है। इसके अलावा महाकुंभ नगर में बड़े हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ की ओर से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जा रहा है। इसमें फलदार पौधों के साथ नीम और तुलसी के पौधे भी शामिल हैं। इस अवसर पर श्री मठ बाघंबरी पीठाधीश्वर पूज्य बलबीर गिरी जी महाराज के संयोजन में अचला सप्तमी महोत्सव का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को एक थैला और थाली के साथ पौधे दिए गए। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संस्कृति का महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश की विविध संस्कृतियों का संगम होगा। संस्कृति विभाग ने आयोजन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में 4 दिनों तक देश के प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। 7 फरवरी को डोना गांगुली नृत्य, योगेश गंधर्व और आभा गंधर्व सूफी गायन तथा डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा रासलीला प्रस्तुति देंगे। 8 फरवरी को गायक कविता कृष्णमूर्ति, नृत्यांगना प्रीति पटेल, सरोदवादक नरेंद्र नाथ प्रस्तुति देंगे। 9 फरवरी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पद्मश्री मधुप मुदगल और 10 फरवरी को गायक हरिहरन अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान है, इसलिए 11 से 13 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। महाकुंभ क्षेत्र के अखबारों ने अखाड़ों के प्रस्थान को अपनी सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, आज खुलेगी धर्मध्वजा, प्रस्थान करेंगे अखाड़े। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, उखड़ते शिविर, लौटते साथी, भावुक कर रहे मन। हिंदुस्तान ने 68 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के महाकुंभ आने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के संगम स्नान को सुर्खी बनाया है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। साथ ही हवाएं चलने का भी अनुमान है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। मेला प्रशासन ने आगामी माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, महाकुंभ मेला धार्मिक महत्व के साथ भारत की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर आज से एकल दिशा मूवमेंट लागू। और महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों को भेजी गई महाकुंभ की 10,000 से अधिक निशानियां। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।